हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई x सेंटीमीटर में और भार y ग्राम में के योग और वर्गों के योग नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखो लंबाइयों का योग अपने पास 1 से लेके 50 के बीच में 212 के बराबर दे रखा है और लंबाई के वर्गों का योग अपने को 902.8 के बराबर दे रखा है। इसी तरह जो भार है, भारों का योग अपने को 261 के बराबर दे रखा है और भारों के वर्गों का योग 1457.6 के बराबर दिया गया है। फिर हमें बोला गया है कि लंबाई या भार में किसमें अधिक विचरण होगा। तो विचरण देखने के लिए हमें विचरण गुणांक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मुख्य अवधारणा की चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा, तो लिखते हैं मुख्य अवधारणा किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी सबसे पहले जो अपने पास विचरण गुणांक है सीवी इसको बोलेंगे, इसको बोल देंगे विचरण गुणांक। विचरण गुणांक फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा बटा में एम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा जो है ये मानक विचलन के बराबर होता है, मानक विचलन, ठीक है। और ये अपने पास एम जो है इसको बोलते हैं माध्य। अब देखो माध्य और मानक विचलन का भी तो हमें सूत्र पढ़ना है, क्योंकि ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग माध्य के बारे में देख लेते हैं। माध्य बराबर हो जाता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिख देता हूं, देखो इस तरह से निरूपित करता हूं। सिग्मा एक्स यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एन। प्रेक्षणों की संख्या को मैं एन के बराबर मान लेता हूं। फिर आता है अपने पास सिग्मा। तो ये अपने पास सिग्मा को मानक विचलन से बताया है। तो पहली चीज ये सिग्मा स्क्वायर का वर्गमूल होगा जो कि प्रसरण होता है। प्रसरण का वर्गमूल अपने पास ये बन जाएगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी से भी निरूपित करते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा देखो सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ पे इस तरह से बोल देते हैं। देखो बारंबारता हमें नहीं दे रखी है तो बारंबारता को नहीं लेते हैं यहाँ पे, केवल मैं प्रेक्षणों की तरह चर्चा करूंगा। ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए इसको देखो दो तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। जब अपने पास बारंबारता नहीं दे रखी होती है, सीधा ही प्रेक्षण दे रखे हैं और देखो प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों के वर्गों का योग दे रखा है, तो सीधा ही देखो पहला सूत्र तो अपने पास एक्स आई माइनस में एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार की जगह हमने एम से लिया है तो एम यहाँ पे रखेंगे। देखिए एम और इस पूरे का वर्ग करेंगे और इसमें भाग दे देंगे n का और इस पूरे का ले लेंगे वर्गमूल। पहला सूत्र तो अपने पास इस तरह से बन जाता है और इसको खोलेंगे ना, इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा। एक्स आई का वर्ग यहाँ पे सिग्मा के साथ आएगा और इसमें भाग लगेगा n का और यहाँ पे जो m आया है उसका हो जाएगा वर्ग और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल, इस तरीके से। और देखो विचरण गुणांक में मैंने ये प्रतिशत रूप में आएगा तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा ही अपने पास ये बन जाएगा प्रतिशत रूप में, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अपने को जो जो दे रखा है उसको पहले तो लिखते हैं सिग्मा एक्स आई, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पहले तो मैं इसके लिए लंबाई के लिए निकालता हूं। तो पहले बोलूंगा उत्पादों की लंबाई के लिए, उत्पादों की लंबाई के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि विचरण गुणांक निकालना, तो विचरण गुणांक के लिए पहले माध्य की जरूरत पड़ेगी। तो माध्य किसके बराबर होगा, m बराबर में सिग्मा एक्स आ, एक्स आई लिखने की जरूरत नहीं है, आई बराबर 1 से लेकर 50 वो समझ में आने वाला एक बात है। सिग्मा एक्स और बटा में n, मतलब सिग्मा एक्स का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 212 के बराबर, और 212 बटा में भाग किसका देना है, भाग देना है 50 का। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आने वाला है, 4.24 के बराबर ये आने वाला है, 4.24। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिग्मा की बात कर लेते हैं। सिग्मा उत्पादों की लंबाई के लिए निकालना है ना, तो इसके लिए देखो इसको मैं एम एल से व्यक्त कर देता हूँ, इसको सिग्मा एल से व्यक्त कर देता हूँ, क्योंकि लंबाई के लिए मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद देखो इसके लिए मैंने सूत्र लिखा था सिग्मा एक्स आई का वर्ग, तो एक्स आई का वर्ग लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा एक्स का वर्ग आ जाएगा और नीचे एन आ जाएगा और भाग माइनस में आ जाएगा एम का वर्ग और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। तो इसमें देखो सीधे सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 902.8 के बराबर है। तो इसको लिखेंगे नीचे लिख लेते हैं सिग्मा एल बराबर में 902.8 और इसमें भाग लग रहा है 50 का, इस पूरे का हो रहा है सॉरी ये पूरा अपने पास आ गया ना, इसका वर्ग नहीं हो रहा है, दूसरे वाले का वर्ग हो रहा है। तो दूसरे वाले में m का मान 4.24 के बराबर था, तो 4.24 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा और पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखो 902.8 में हम लोग 50 का भाग देते हैं तो ये मिल जाएगा 18.056 के बराबर, ठीक है। ये भाग देके देख लेना,
पहले तो ये कर देना कि 90.28 कर देना और 90.28 में 5 का भाग दे देना। ठीक है। ठीक इसी तरह 4.24 का जब वर्ग करोगे, मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे, तो ये अपने को मिल जाएगा किसके बराबर, 17.977 के बराबर। ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका वर्गमूल मेरे को लेना है, तो इसमें से पहले मेरे को घटाना पड़ेगा 18.056, इसको गुणा करना पड़ेगा 17.977 में। ये दशमलव के 3 अंकों के बाद की संख्या ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये लगभग मेरे को मिल जाएगा 0.079 के बराबर। इस पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। जब मैं वर्गमूल लूंगा तो इसका मान मेरे को मिल जाएगा किसके बराबर, 0.281 के बराबर मिलेगा, जिसको मैं लगभग 0.28 ही मान लेता हूँ। उसके बाद में ये अपने पास आ गया सिग्मा एल का मान और एम एल का मान भी आ गया। तो इसके लिए मैं विचरण गुणांक भी देख लेता हूँ, क्या, सी वी, और किसके लिए, लंबाई के लिए। तो एल के लिए किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा एल बटा में एम एल, और इसको गुणा कर देंगे 100 से। सिग्मा एल का मान 0.28 के बराबर है, एम एल का मान किसके बराबर है, 4.24 के बराबर है, और इसको गुणा करेंगे 100 से, तो 28 में भाग दे देंगे 4.24 का, तो ये लगभग अपने पास बराबर मिल जाएगा 6.603 के बराबर। ठीक है। ये आ गया विचरण गुणांक किसके लिए, लंबाई के लिए। अब दूसरा भार के लिए भी देख लेते हैं, तो लिखेंगे भारों के लिए विचरण गुणांक हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, भार मतलब वेट, तो इसके लिए एम डब्ल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एम डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा वाई, और इसमें भाग दे देंगे एन का, क्योंकि फ्रैक्शनों की संख्या तो सब में बराबर है। सिग्मा वाई का मान किसके बराबर दे रखा है, भारों का योग 261 के बराबर दे रखा है, तो 261 यहाँ पे आ जाएगा, और 261 में भाग दे देंगे 50 का। तो देखो ये अपने पास किसके बराबर मिल जाएगा, ये अपने पास लगभग 5.22 के बराबर मिल गया। अब इसी तरह सिग्मा डब्ल्यू हम लोग निकाल लेंगे भार के लिए, मानक विचलन। ये बराबर किसके आ जाएगा, देखो सिग्मा वाई स्क्वायर, और नीचे भाग लग जाएगा एन का, और यहाँ पे जो एम डब्ल्यू है इसका हो जाएगा वर्ग, और यहाँ पे पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। जो मान हमें दे रखा है वो मान यहाँ पे रख देते हैं। सिग्मा डब्ल्यू जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ये सवाल में दे रखा है किसके, 1457.6 के बराबर। तो लिखेंगे इसको 1457.6, और इसमें भाग लगेगा 50 का, और माइनस में ये हो जाएगा 5.22, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। तो सिग्मा डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, देखो 145.76 इसको लिख सकते हैं, और इसमें जब 5 का भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 29.152 के बराबर। और इसी तरह 5.22 का जब वर्ग करेंगे तो ये मिल जाएगा 27.248, और जो भी हम लोग ले रहे हैं वो दशमलव के 3 अंकों तक ले रहे हैं। इसमें से जब ये घटाएंगे तो सिग्मा डब्ल्यू किसके बराबर मिलेगा, सिग्मा डब्ल्यू अपने को मिल जाएगा 1.904, इस पूरे का वर्गमूल। अब देखो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो दशमलव के 2 अंकों तक हम लोग इसको ले लेते हैं, तो ये लगभग अपने पास बराबर आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू। ये वैसे तो अपने पास 1.378 के बराबर आना है, लेकिन इसमें क्या कर लेते हैं, इसको मैं लगभग बराबर कर दूंगा। देखो 904 का थोड़ा वर्गमूल निकालना कठिन होता है, तो इसको मैं यहाँ पे देखो यहीं पे कर दूंगा मैं, ये लगभग बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1.9 के। अब इसका वर्गमूल मैं लूंगा ना तो 1.37 के बराबर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, सिग्मा डब्ल्यू मेरे को मिल गया। अब देखिए इसके लिए भी मैं विचरण गुणांक निकाल लेता हूँ। विचरण गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, सी वी, और ये किसके लिए, डब्ल्यू के लिए निकाल रहा हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू, और इसमें भाग लग जाएगा एम डब्ल्यू का, और ये गुणा हो जाएगा 100 से। कुल मिला के अपने पास सिग्मा डब्ल्यू का मान आया 1.37 के बराबर, और इसका मान है 5.22 के बराबर, 100 से गुणा हो रहा है, तो ये आ जाएगा अपने पास 26.24, और ये हमेशा प्रतिशत में मिलता है, देखो विचरण गुणांक। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए पहली चीज कि लंबाई के लिए विचरण गुणांक कितना मिला था, 6.6 के बराबर, और भार के लिए कितना मिला, 26.24 के बराबर। तो हम लोग कहेंगे 26.24 जो है ये किसके बराबर है, 6.6, और ये कितना आया था, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6.603 के बराबर। तो इसको लिखेंगे। अब ये किसके बराबर है, ये अपने पास विचरण गुणांक CVW है, और ये बड़ा किससे मिल जाएगा, ये बड़ा मिल जाएगा CVL से। तो हम लोग कहेंगे भार में जो है ज्यादा विचरण होगा, सॉरी। तो हम लोग कहेंगे लंबाई उत्पाद के भार में लंबाई से ज्यादा विचरण होगा, लंबाई से ज्यादा विचरण मिलेगा। विचरण का मतलब बिखराव। ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हमें सवाल में क्या करना था, सवाल में हमें यही बताना था कि किस में अधिक विचरण है, तो भार में ज्यादा विचरण है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।